अगला चैप्टर क्या है? चट्टान का। ये हमारे सतल मंडल में है चट्टान यानी कि रॉक्स। ठीक है, चट्टान यानी कि रॉक्स। रॉक्स क्या होती हैं या चट्टान क्या होती है दोस्तों? पॉइंट बनाओ चट्टान का। ठीक है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। ये बात लिखी हमने, चट्टान में लिखो हेडिंग बनाकर, पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। अब बात आगे लिखो, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को तीन भागों में बांटा गया है या तीन प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार की होती हैं। बात आई समझ में? चट्टान क्या होती है? पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। उत्पत्ति के आधार पर हमारी चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 आग्नेय चट्टान। ठीक है, नंबर 2 अवसादी चट्टान। फर्स्ट क्या है? आग्नेय चट्टान। सेकंड क्या है? अवसादी चट्टान। और थर्ड पर क्या है? कायंत्रित चट्टान। थर्ड पर क्या है? कायंत्रित चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर बनाओ, हेडिंग बनाओ आग्नेय चट्टान की। ठीक है, नोट कर लो और हेडिंग बनाओ आग्नेय चट्टान की। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो पहले। हाँ, और बनाओ आग्नेय चट्टान। लिखो आग्नेय चट्टान। पॉइंट बना के लिखो, आग्नेय चट्टान क्या होती है दोस्तों? हाँ, बना ली हेडिंग आग्नेय चट्टान की। ठीक है, ये चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। क्या लिखोगे? यह चट्टान, क्या ये चट्टानें मैग्मा एवं लावा के जमने से बनती हैं। किससे बनते हैं दोस्तों ये चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। ये चट्टान मैग्मा एवं लावा के जमने से बनती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। मैग्मा और लावा से बनने वाली चट्टान को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। जैसे जैसे कौन कौन सी चट्टानें हैं ये? ग्रेनाइट। कौन कौन चट्टानें दोस्तों? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। मैग्मा और लावा के जमने से बनने वाली चट्टानों क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट। कौन कौन सी चट्टानें हैं दोस्तों? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्माटाइट। ठीक है, बात आती है कि इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में लोहा, निकेल, तांबा जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है दोस्तों इन चट्टानों में? लोहा, तांबा, निकल आदि पदार्थ। आदि पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में दोस्तों। ठीक है, और इन चट्टानों की क्या खासियत है? एक परत रहित, इनमें कोई परत नहीं होती दोस्तों, परत रहित और जीवाश्म रहित। कोई जीवाश्म जीव जंतु वाला नहीं पाया जाता इसमें, जीवाश्म
रहित। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। हमने चट्टानें पढ़ी। चट्टानें क्या होती है? पृथ्वी के संपूर्ण कठोर भाग को क्या कहते हैं? सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टानें। चट्टानें का अगला पार्ट पढ़ा आग्नेय चट्टान। ये चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पैग्माटाइट। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा और निकल। ठीक है, खास बात क्या है इसमें? ये परत रहित होती है और जीवाश्म रहित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बनाओ अवसादी चट्टान। बस ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, एक और चट्टान बच गया अवसादी के बाद में, कायंत्रित चट्टान। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे अब? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है दोस्तों? इसका निर्माण कैसे होता है? छोटी छोटी चट्टानों के एक जगह कालांतर में जमा होने के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। यानी कि छोटी छोटी चट्टानें एक जगह पर कई सालों तक जमा रहने से और जिनमें रासायनिक क्रिया हो जाने के बाद में जिन चट्टानों का निर्माण होता है या जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टान लिखो कौन कौन सी? जैसे जैसे बलुआ पत्थर, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों, बलुआ पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है, ये कौन सी चट्टानों के उदाहरण है? अवसादी चट्टानों के। जैसे कि दिल्ली का लाल किला या आगरा का किला, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, लाल किला कौन सी चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टानों पर बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसी चट्टानों का है आगरा का किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? एक मेन खास बात है परतदार। ये चट्टानें कैसे होती हैं? परतदार, जीवाश्म। इनमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है, जीव जंतुओं का अवशेष। यानी कि इसमें परतदार होती हैं और जीवाश्म पाया जाता है। और एक मेन बात है इसमें खनिज तेल, खनिज तेल। दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, खनिज तेल कौन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। आपने बताइए अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान क्या होती है? छोटी छोटी चट्टानों के एक जगह जमा होने से कालांतर के रासायनिक क्रियाओं के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। बलुआ पत्थर के उदाहरण क्या है? आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन चट्टानों में क्या होती है? परतदार, यानी कि जीवाश्म में पाया जाता है। ठीक है, खनिज तेल, खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, एक छोटी चट्टान और है, तीसरी बच गई हमारी कायंत्रित चट्टान, वो और लिख लो दोस्तों एक। थर्ड नंबर पर है कायंत्रित या रूपांतरित, कायंत्रित या रूपांतरित, कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं से आगन्य एवं अवसादी चट्टानों से इन चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। आगन्य एवं अवसादी चट्टानों के ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं से कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है हमारा? सथल मंडल, और अगली क्लास में हम ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ेंगे। तो रेगुलर क्लास देखें दोस्तों, सारी क्लासों की हम सीरीज से ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहे हैं। ये हमारी 12वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, लगातार शुरुआत से हमने भूगोल से स्टार्ट किया था और आज हमारी 12वीं क्लास चल रही है।
तो कंप्लीट ज्योग्राफी करवाएंगे हम।